रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की हुई बैठक। विकास को नया आयाम देने के लिए समन्वय पर जोर, राज्यों ने आवश्यकताओं से कराया अवगत। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, धर्मांतरण, घुसपैठ और प्राकृतिक संसाधनों की लूट पर जताई चिंता। पर्यावरण संरक्षण में आदिवासी समाज के योगदान को सराहा। देवघर और दुमका में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन। श्रद्धालुओं की सेवा, सुविधा और सुरक्षा पर सरकार का खास जोर। कल से शुरू हो रहा है पवित्र सावन मास। और पलामू के मनातू थाना क्षेत्र में वन भूमि की जुताई रोकने गए वन विभाग की टीम पर हमला, कई वन कर्मी घायल, वाहन क्षतिग्रस्त। ईश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील, नामीबिया समेत 5 देशों की सफल यात्रा कर स्वदेश लौट आए हैं। इस दौरान उन्होंने इन देशों की संसदों को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री का यह दौरा रिश्तों की मजबूती का नया अध्याय रहा। एक लीडर, 8 दिन में 7 फ्लाइट, 5 देश, 6 अंतर्राष्ट्रीय शहर, 4 देशों के सर्वोच्च सम्मान, 3 देशों की संसद में संबोधन। प्लेन में ही बीती 2 रातें। मुमकिन है क्योंकि मोदी हैं, जिन्होंने घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की एक के बाद एक यात्रा कर विश्व बंधुत्व की नीति से अफ्रीकी देशों और ग्लोबल साउथ की आवाज को बड़े पैमाने पर जगह दी। फ्रेंड्स, भारत आज अपने विकास के साथ ही दुनिया के सपनों को भी दिशा दे रहा है, और इसमें भी हमारा जोर ग्लोबल साउथ पर है। 5 देशों की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने घाना, त्रिनिदाद व टोबैगो और नामीबिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस दौरान भारत के संविधान और इसके लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रधानमंत्री का विशेष जोर रहा। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक सिस्टम नहीं, बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है, जरिया है। आप सभी जानते हैं, भारतीयों के लिए डेमोक्रेसी सिर्फ एक पॉलिटिकल मॉडल भर नहीं है, हमारे लिए ये वे ऑफ लाइफ है, हमारी हजारों वर्षों की महान विरासत है। पीएम मोदी की यात्रा का चौथा पड़ाव ब्राजील था, जहां उन्होंने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। वे वैश्विक शासन, शांति और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा में शामिल हुए। सम्मेलन में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई। पीएम मोदी की राजधानी ब्रासिलिया में राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा के साथ द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार, रक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। यह पीएम मोदी की ब्राजील की चौथी यात्रा थी। रांची में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और बिहार तथा पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पूर्वोदय विकास, आंतरिक सुरक्षा समेत अन्य एजेंडों पर लंबी चर्चा चली। सहयोग और समन्वय के साथ आगे बढ़ने पर सहमति बनी। राज्यों की ओर से भी अपनी आवश्यकताओं को केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष रखा गया। श्री शाह ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को साथ में लेकर विकास को नया आयाम देने के प्रति गंभीर और संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास से ही लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बैठक के दौरान राज्य की 31 प्रमुख मांगों के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने विकास, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय संतुलन पर जोर देते हुए झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की साझा विरासत की ओर इशारा किया और सहकारी संघवाद की भावना से आगे बढ़ने का
आह्वान किया। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में जहां एक और विकास पर मंथन हुआ, वहीं इस मैराथन बैठक के बाद ग्रुप फोटोग्राफी सेशन भी आयोजित हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में हिस्सा लेने वाले सभी प्रमुख प्रतिनिधि इस फोटो सेशन में शामिल हुए। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक कई अर्थों में सार्थक रही। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के इतर आज मुलाकातों का भी दौर चला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत और अभिनंदन किया, वहीं उन्होंने पड़ोसी राज्यों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। श्री सोरेन ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी, ओडिशा के मंत्री मुकेश महालिंग और पश्चिम बंगाल की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर मंत्री राधा कृष्ण किशोर और दीपक बिरुआ भी मौजूद रहे। गिरिडीह में आज जिला कांग्रेस के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश प्रभारी ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड की इंडी गठबंधन सरकार राज्य के विकास और जन कल्याण को लेकर प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता इरफान अंसारी ने भरोसा जताया कि नए कार्यालय भवन से सांगठनिक कार्यों में मदद मिलेगी। इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमारा कांग्रेस पार्टी ऑफिस बेरस काम करेंगे, ताकि हर एक आदमी को जब उनको समस्या आएगा, ये बिल्डिंग तरफ आने के लिए उनको मन लगेगा। ऐसा इधर कांग्रेस पार्टी लोगों को बीच में काम करके और पब्लिक का विश्वास बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। धीरे हमारी ताकत बढ़ रही है, संगठन भी हमारा ग्रास रूट तक मजबूती की ओर जा रहा है। हमारे माननीय के राजू साहब के गाइडलाइन पर और जो भी हम लोगों को खड़गे साहब और राहुल जी डायरेक्शन देते हैं, उसके आधार पर हम लोग संगठन को ग्रास रूट तक मजबूती करने में लगे हुए हैं। हम लोग कार्यालय में आएंगे, मंत्री भी आएंगे, विधायक भी आएंगे, सांसद भी आएंगे, बैठेंगे और लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। आज मैं कह सकता हूँ कि गिरिडीह जिलावासियों के लिए कांग्रेस पार्टी जो है एक वरदान होगा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर रांची में पाहनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री दास ने जीवन में माता पिता, शिक्षक और धर्म गुरुओं के प्रभाव की चर्चा की। साथ ही पर्यावरण संरक्षण में आदिवासी समाज के योगदान की सराहना की। श्री दास ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में प्राकृतिक संसाधन और संपत्ति पर चौतरफा हमला हो रहा है। पूर्व सीएम ने धर्मांतरण और घुसपैठ के मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि विदेशी धर्म के द्वारा भी हमारी संस्कृति पर हमला हो रहा है और सरकार चुप बैठी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विदेशी धर्म के दबाव में सरकार पेशा कानून लागू नहीं कर रही है। पवित्र सावन महीने के ठीक एक दिन पहले गुरु पूर्णिमा पर देवघर और दुमका में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आज विधिवत उद्घाटन हुआ। देवघर के झारखंड बिहार बॉर्डर दुम्मा में पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और मंत्री संजय यादव समेत अन्य अतिथियों ने आज विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि श्रावणी मेला आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। इस बार के कार्यक्रम को, इस बार के मेले को भी और बेहतर कर सके और पिछले 3-4 महीने की लगातार बैठकों, लगातार प्रयास से हम लोगों की यह कोशिश है कि यह मेला जो होगा कुछ बेहतर सुविधाओं की एक स्मृति छोड़ जाएगा। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने भी भक्तों की सेवा, सुरक्षा और सुविधाओं पर बल दिया। साथ ही बाबा भोलेनाथ से राज्यवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मेला की शुरुआत की मैं शुभकामना देती हूँ। सभी से निवेदन भी करूंगी कि आप लोग जोर से एक बार हर हर महादेव बोल करके जो इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है उसको बाबू नीचे करूंगा कर दें।
सब लोग बोलेंगे मेरे साथ, हर हर महादेव, हर हर। देवघर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि इस बार AI तकनीक, चैट बॉक्स और QR कोड से श्रद्धालुओं की शिकायत का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगी ताकि उन्हें एक सुखद अनुभूति मिले। बैद्यनाथ की नगरी देवघर से श्रद्धालु एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। मेला में प्रशासनिक एवं श्रद्धालुओं को दी जाने वाली विभिन्न सेवाएं एवं सुविधाएं और भी बेहतर करने का प्रयास इस वर्ष किया जा रहा है। इस अवसर पर मंत्री संजय प्रसाद यादव, देवघर विधायक सुरेश पासवान, साठा विधायक चुन्ना सिंह, जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुमार और वरिष्ठ प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारी मौजूद थे। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। उधर मयूराक्षी कला मंच पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम राजकीय श्रावणी मेला का भी विधिवत शुभारंभ हुआ। इस मौके पर कई गणमान्य मौजूद रहे। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में राजकीय श्रावणी मेला का विधिवत शुभारंभ हुआ। मेला परिसर में बने मयूराक्षी कला मंच पर जामा की विधायक लुइस मरांडी ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान विधायक लुइस मरांडी ने श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्था की सराहना की। आज का कार्यक्रम हम लोगों ने उद्घाटन किया है, जो 1 महीना तक चलने वाला है ये श्रावणी मेला। उस श्रावणी मेला में जो हजारों हजार बल्कि करोड़ों जो भक्तजन आते हैं, उनके लिए जो सुख सुविधा यहाँ पर किया गया है। उद्घाटन समारोह के दौरान कला मंच पर कलाकारों ने नृत्य की प्रस्तुति देकर सभी को भाव विभोर किया। कार्यक्रम में शामिल पूर्व सांसद अभय कांत प्रसाद ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके मंत्रियों ने काफी मेहनत की है। उन्होंने मेले के प्रबंधन और प्रशासनिक पदाधिकारियों की प्रशंसा की। प्रशासन के जो हमारे आज राज्य के मुख्यमंत्री बाहर हैं, भले आज रांची में हैं, लेकिन उनके सहयोगी और उनके जो मंत्रिमंडल के जो भी हैं, बहुत ही उससे मेहनत की है। दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने कहा कि श्रद्धालुओं को समुचित सेवा, सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि मेला परिसर में 12 टेंट सिटी बनाए गए हैं। जगह जगह पर वाटर पोस्ट और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों की व्यवस्था की गई है। साथ ही मेला क्षेत्र में 750 CCTV कैमरे के साथ AI कैमरे और ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई आकस्मिक इशू होती है, ये सारी जो सुविधाएं हैं वह मौजूद रहेंगी। टोटल 140 पैरामेडिकल स्टाफ राउंड द क्लॉक अलग अलग ड्यूटी में प्रेजेंट रहेंगे। राजकीय श्रावणी मेले के उद्घाटन के अवसर पर पुस्तक का विमोचन भी किया गया और अतिथियों को स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया गया। समारोह में मुख्य रूप से जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार, जिला परिषद अध्यक्ष जॉयस बेसरा समेत कई लोग शामिल हुए। DD न्यूज के लिए दुमका से RK नीरद की रिपोर्ट। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना और जलाभिषेक का खास महत्व है। रक्षाबंधन के साथ इस वर्ष 9 अगस्त को इसका समापन होगा। इस पवित्र महीने को लेकर जहां श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है, वहीं डाक विभाग ने भी सावन और रक्षाबंधन को लेकर खास तैयारी की है। पवित्र सावन महीने के मद्देनजर भगवान भोलेनाथ के भक्तों की सुविधा के लिए धनबाद के प्रधान डाकघर में गंगोत्री के गंगा जल की व्यवस्था की गई है। वरिष्ठ डाक अधीक्षक उत्तम कुमार सिंह ने बताया कि प्रधान डाकघर में मात्र 30 रुपये में 250 मिलीलीटर गंगोत्री का गंगा जल श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। हम लोग भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। बाबा धाम में भी यहाँ के लोग जाते हैं, तो हम लोग गंगा जल का श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था रखे हैं। हमारे यहाँ 250 ml का गंगोत्री का गंगा जल उपलब्ध है, जिसका कीमत 30 रुपये प्रति बोतल रखा गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा भाई बहन के बीच प्रगाढ़ प्रेम के त्यौहार रक्षाबंधन के लिए भी डाकघर में एक विशेष प्रकार के लिफाफे की व्यवस्था की गई है, जिसकी कीमत महज 10 रुपये है।
वरिष्ठ डाक अधीक्षक ने बताया कि विशेष रूप से डिजाइन यह लिफाफा पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। देखिए, रक्षाबंधन और डाक विभाग दोनों एक दूसरे का पर्याय हैं। डाक विभाग शुरू से ही रक्षाबंधन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और बहनों से और भाइयों के बीच का जो अटूट प्रेम होता है, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग और हमारे पूरे स्टाफ, हमारे पोस्टमैन गण शुरू से ही इसमें विशेष योगदान देते रहे हैं। हम लोग संडे को भी डिलीवरी करते हैं इसमें। श्रावण मास और रक्षाबंधन को लेकर डाक विभाग की यह दोनों सेवाएं निश्चित रूप से किसी सौगात से कम नहीं है, जिसमें सुविधा भी है और संस्कृति की खुशबू भी है। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। रांची में चल रहे 3 दिवसीय टैक्स पेयर्स हब का आज दूसरा दिन था। आयकर विभाग लोगों में आयकर रिटर्न भरने के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से देश के कई शहरों में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। रांची में आयोजित कार्यक्रम के दूसरे दिन बच्चों के लिए आज चित्रांकन और निबंध लेखन प्रतियोगिता के अलावा नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ। भारतीय आयकर विभाग की ओर से रांची में आयोजित टैक्स पेयर्स हब के दूसरे दिन बच्चों के लिए पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अपने हुनर से छोटे छोटे बच्चों ने कर भुगतान की महत्ता और उसके विभिन्न पहलुओं को रंगों से उकेरने का सफल प्रयास किया। विषय वस्तु पर बच्चों की समझ से लोग चकित दिखे। इसके अलावा स्थानीय कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जन सामान्य से आयकर रिटर्न भरने की अपील की। प्रतिभागी स्कूली बच्चों ने बताया कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर उन्हें आयकर के महत्व के बारे में काफी कुछ जानने का अवसर मिला। मैंने यहाँ पे हिंदी ऐसे में भाग लिया जिसका विषय था आयकर भारत की वित्तीय नीति। इसमें हमने बताया कि हम भारत को कैसे देखते हैं, आयकर हमारी मदद कैसे करता है। इसके लिए यहाँ पे मैं ऐसे राइटिंग कंपटीशन के लिए आया था एंड उसके लिए मुझे पहले पढ़ना पड़ा इनकम टैक्स के बारे में, जिससे मुझे काफ़ी जानकारियाँ हुई कि इकोनॉमिकली डेमोक्रेटिकली कैसे इनकम टैक्स ने इंडिया के कल्चर और स्ट्रक्चर को शेप किया है। इस कॉम्पिटिशन की सबसे अच्छी बात ये कि कितने यंग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। उसके बाद भी हमें अपने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स बहुत ईजी वे में समझाया गया कि कैसे इनकम टैक्स कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। I was amazed to see so many students around huge schools around Ranchi. कार्यक्रम का हिस्सा बने आयकर दाताओं ने आयकर विभाग की इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि यहां आकर आयकर को लेकर उनके कई संशय दूर हो गए हैं। कि बच्चों को इनकम टैक्स और आयकर की गतिविधियों के प्रति जागरूक करने का मौका दिया और उनके माध्यम से हम जैसे लोगों को, टैक्स पेयर्स को, एडवोकेट्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जागरूक करने का काम किया है। उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इनकम टैक्स के बारे में जानकारी नहीं है और इस तरह से नुक्कड़ नाटक और ये इस तरह का कार्यक्रम आयोजन करके टैक्स पेयर के लिए बहुत ही फायदा हो रहा है। आपस में इंटरेक्शन नहीं होता, तो ये एक बहुत बड़ी गैप थी जिसको भरने का डिपार्टमेंट ने की चेष्टा किया है और ऑल इंडिया बेसिस पे कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा, ऐसा आगे भी होता रहना चाहिए। टैक्स पेयर्स हब के उद्देश्य और इसकी महत्ता पर प्रकाश डालते हुए आयकर विभाग बिहार झारखंड मंडल के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त जयंत मिश्रा ने बताया कि आयकर को लेकर आमजनों में भय और संशय है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य जन जन तक पहुंचकर और उनके संशय को दूर कर रिटर्न भरने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने प्रतिभागी बच्चों की सराहना करते हुए कहा कि ये बच्चे हमारे उद्देश्यों को पूरा करने का बेहतर माध्यम हो सकते हैं। ये जन जन में ये अभियान पहुंचे कि आयकर में कोई तकलीफ नहीं है, आयकर देश के लिए है और लोग इसको जुड़े, इसमें गर्व महसूस करें। इसका उद्देश्य ये है कि जो बच्चे ये बड़े होंगे तो इनको ये इच्छा रहेगी कि हम जो कुछ करें लेकिन अपने देश के लिए आयकर चुकाकर हम एक जिम्मेदार नागरिक बने। देश के आर्थिक मजबूती के लिए करों का संग्रह नितांत आवश्यक है। उचित और पूर्ण कर का भुगतान प्रत्येक नागरिक का दायित्व भी है और धर्म भी।
हालांकि इसको लेकर आम लोगों में कई अनावश्यक भय और भ्रांतियां हैं। इसे दूर करने में भारतीय आयकर विभाग की यह पहल काफी कारगर साबित हो सकती है। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। एडवोकेट एसोसिएशन विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर है। झारखंड हाईकोर्ट परिसर में कल संगठन की आम सभा हुई, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। इस दौरान बेंच गठन में संशोधन की मांग को खारिज किए जाने पर एसोसिएशन ने नाराजगी जताई और विरोध जताने का फैसला लिया। वकीलों ने आज भी मांगों के समर्थन में मुख्य न्यायाधीश की अदालत में वकालत कार्य बंद रखे। कल से सभी वकील सफेद रिबन पहनकर शांतिपूर्ण प्रतीकात्मक विरोध करेंगे। लाजमी हो जाता है, इसी को लेकर के एक दिन का आज उनके कोर्ट का एब्स्टेन किया गया है और कल से व्हाइट रिबन लगाकर सभी अधिवक्ता सभी न्यायालय कक्ष में प्रवेश करेंगे, सभी जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आज जन्मदिन पर खास और आम सबों ने बधाई और शुभकामनाएं दी तथा उनके दीर्घायु जीवन की कामना की। रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ ने भी आज नई दिल्ली स्थित उनके आवास पहुंचकर श्री सिंह को जन्मदिन की बधाई तथा शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में राज्य के विकास और जन कल्याण से संबंधित प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। झारखंड मंत्रालय में यह बैठक दोपहर बाद होगी। लंबे अंतराल के बाद बुलाई गई इस बैठक को लेकर सभी आशान्वित हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज रांची स्थित निर्वाचन सदन में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने त्रुटि रहित और समावेशी मतदाता सूची पुनरीक्षण पर जोर दिया। उन्होंने राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करते समय यह सुनिश्चित करने को कहा कि एजेंट संबंधित मतदान केंद्र का मतदाता हो। एक बूथ लेवल एजेंट का नियुक्ति करने के लिए अनुरोध की गई ताकि वो मतदाता सूची का पुनरीक्षण बनाने के समय में एक ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस का ले सकते हैं। उसका साथ में एक भी आदमी छूटे नहीं, उसका भी इंश्योर करा सकते हैं। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में अनुरोध की गई थी उसी का नियुक्ति करने के लिए। उनका भी सहमति व्यक्त किया गया था, जल्दी से जल्दी उन लोगों का भी नियुक्ति करेंगे ताकि वो सभी यारों भी है अपने अपने क्षेत्र का कितना भी पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव उसका संबंध में बैठक करके अविलंब उसी का BLA 1 BLA 2 का भी नियुक्ति करके एक रोल बनाने के समय एक ट्रांसपेरेंसी लेके आए। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र में वन भूमि की जुताई रोकने गए वन विभाग की टीम पर कल हमला हो गया। बताया जा रहा है कि वंशी खुर्द में वन भूमि पर ट्रैक्टर से जुताई कर अतिक्रमण की सूचना पर यह टीम गई थी। वन कर्मियों पर इस दौरान ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें 7 वन कर्मी घायल हो गए। वाहन को भी उग्र लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। जिस ट्रैक्टर से जुताई की जा रही थी उसे भी ग्रामीण छुड़ा कर ले गए। घटना में घायल वन कर्मी अस्पताल में इलाजरत हैं। और अब मौसम। राज्य के कई इलाकों में 14 जुलाई तक तेज बारिश के आसार हैं, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में 158 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राजधानी रांची, गिरिडीह, धनबाद, रामगढ़ और सिमडेगा समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर चला। बारिश की वजह से अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे लुढ़क गया है। राज्य में अब तक सामान्य से 69% अधिक बारिश हुई है। और अब एक नज़र डालते हैं मुख्य शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 25.6 और न्यूनतम 22.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29.5 और न्यूनतम
23.7 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 27.8 और न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मूसलाधार बारिश की वजह से राज्य के कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। निचले इलाकों में जल जमाव से लोग परेशान हैं। धनबाद के कई कॉलोनियों में भी जल जमाव लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। कई सड़कें नालियों जैसी नजर आ रही हैं। स्थानीय लोग नगर निगम की कार्यशैली से खासे नाराज हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की हुई बैठक। विकास को नया आयाम देने के लिए समन्वय पर जोर, राज्यों ने आवश्यकताओं से कराया अवगत। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। धर्मांतरण, घुसपैठ और प्राकृतिक संसाधनों की लूट पर जताई चिंता। पर्यावरण संरक्षण में आदिवासी समाज के योगदान को सराहा। देवघर और दुमका में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन। श्रद्धालुओं की सेवा, सुविधा और सुरक्षा पर सरकार का खास जोर। कल से शुरू हो रहा है पवित्र सावन मास। और पलामू के मनातू थाना क्षेत्र में वन भूमि की जुताई रोकने गए वन विभाग की टीम पर हमला। कई वनकर्मी घायल, वाहन क्षतिग्रस्त।